स्टूडेंट, ये हमारा आज का पहला पहला टॉपिक था जो हमने आज क्लास में पढ़ा था। नेम एक स्ट्रिंग है। जस्ट इसका साइज है, हम कहते हैं एंटर योर नेम। और सी इन सी नेम को रीड करते हैं। और सी आउट कहते हैं हेलो नेम। तो वो नेम प्रिंट होता है हेलो के साथ। तो इसमें खामी क्या थी कि हम अगर इस प्रोग्राम को रन करें, तो इसमें खामी ये थी कि अगर कोई मल्टी वर्ड नेम हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा अली और उसके बाद लिखा एंटर स्पेस देके स्पेस दिया और लिखा खान। तो ये जस्ट अली इसने इनपुट ली है, खान इसने इनपुट नहीं ली है। और उसकी वजह ये थी कि सी इन जो है वो स्पेस का मतलब समझता है कि यहाँ पे करेक्ट स्ट्रिंग जो भी इनपुट आ रही थी वो इनपुट एंड हो गई है। आगे मजीद कोई इनपुट नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन फिर मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि हम सी इन डॉट गेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा इस फंक्शन को ज़रा देख लें आप चलते हुए। मैंने यहाँ पे एंटर किया अली स्पेस, अली स्पेस खान पूरा सही प्रिंट कर दिया है, पिछले प्रोग्राम में नहीं हुआ था। और उसकी वजह क्या है कि हमने सी इन डॉट गेट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, जो कि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तरीका इसका ज़रा देख लें। सी इन डॉट गेट लगाना है और ब्रैकेट में दो चीज़ें लेनी है। एक तो स्ट्रिंग का नाम जो कि यहाँ नेम है, और दूसरा उसका साइज। मैंने साइज 10 दे दिया, आपको 30 तक साइज दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आप एंटर करना चाह रहे हैं उतना साइज आपको यहाँ पे देना होगा। इस बात का आपका ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया था, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है जो बताने से रह गई है वो है स्ट्रिंग कंपेयर वाला फंक्शन। ये स्ट्रिंग कंपेयर वाला फंक्शन जरा चलते हुए आप देख लें। ये कह रहा है नेम वन एंटर करो। तो मैं नेम वन एंटर करता हूँ अली, और नेम टू एंटर करो, मैंने जिया एंटर कर दिया है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अली कम्स बिफोर जिया इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अली जो है वो जिया से पहले आता है, ठीक है ना, यानी अली जिया से छोटा है। और अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, अब की बार मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, पहला नाम। और सेकंड नेम में एंटर करता हूँ। ये कह रहा है कि सना कम्स आफ्टर लुबना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि एल पहले आता है एस बाद में आती है, ठीक है ना, एबीसीडी के अंदर। इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सना जो है वो ग्रेटर है लुबना से। और अगर हम दो आइडेंटिकल नाम देते हैं, एक पहला नाम भी जिया है और सेकंड नाम भी जिया है, तो ये कह देगा जी एंड जिया और आइडेंटिकल दोनों सेम है। हाँ, अगर हम एक नाम अली देते हैं और दूसरा नाम आलिया देते हैं, तो ये कह देगा कि अली कम्स बिफोर आलिया इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब ये प्रोग्राम काम किस तरह कर रहा है ये मैंने आपको सुबह सिखाया था। नेम वन नेम टू दो स्ट्रिंग्स हैं। सीन का वाले नेम वन को, इसी तरह सीन का वाले नेम टू को। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि मल्टीवर्ड नहीं है इसलिए मैंने सीन ही किया है। अगर मल्टीवर्ड होते तो सीन डॉट गेट इस्तेमाल करता, जो मैंने आपको पहले सिखाया है। अब यहाँ मैंने स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन इस्तेमाल किया है, और स्ट्रिंग कंपेयर के लिए लाजमी है कि आप स्ट्रिंग डॉट एच को लाजमन इंक्लूड करें। स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन में सीखे हैं उनमें स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करना लाजमी है, ठीक है ना। स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें दो स्ट्रिंग देनी पड़ेंगी, नेम पहली स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन इन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम वन जो है, स्ट्रिंग वन जो है वो स्ट्रिंग टू के बाद आती है, तो ये वन रिटर्न करेगा, ठीक है ना। वन इसका आंसर आएगा, इस पूरे फंक्शन का आंसर वन आ जाएगा, ठीक है। तो उस वन को हमने इस वन से कंपेयर किया कि क्या वो वन बराबर है इस वन के। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है कि नेम वन को नेम टू के बाद में आना चाहिए, क्योंकि नेम वन नेम टू से बड़ा है। तो हमने वही मैसेज प्रिंट करवाया, नेम वन कम्स आफ्टर नेम टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये तो हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये भी एज इट इज प्रिंट हो रहा है। जबकि नेम वन की जगह नेम वन जो भी हमने एंटर किया होगा, अली जिया लुबना वगैरह, वो प्रिंट होगा। और नेम टू की जगह जो भी हमने नेम टू एंटर किया होगा, सना जिया वगैरह, वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो याद रखें कि स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, एक आंसर रिटर्न करेगा, जिसको हम यहाँ वन से कंपेयर कर रहे हैं। अगर उसने वन रिटर्न नहीं किया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो फिर एज इफ पे आएगा, अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। यहाँ भी हम वही काम दोबारा कर रहे हैं, स्ट्रिंग कंपेयर को दोबारा कॉल किया, नेम वन नेम टू, हमने आर्गुमेंट दिए। तो अगर नेम वन नेम टू से छोटा होगा तो माइनस वन रिटर्न होगा, यानी अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम वन से नेम टू से पहले आता है, तो इस पूरे फंक्शन कॉल का आंसर आएगा माइनस वन। तो उसको हमने कंपेयर किया है माइनस वन से। अगर ये माइनस वन के बराबर होता है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। उस सूरत में हम प्रिंट कर रहे हैं नेम वन कम्स बिफोर नेम टू।
इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वही वही स्टेटमेंट सेम है, बस वहाँ आपने लिखा था, यहाँ डिफॉल्ट लिख दिया। ठीक है। अब स्ट्रिंग कंपेयर की फंक्शन की तीन ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, +1, -1 या 0। तो आखिरी एल्स के बाद इफ लगाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ऑटोमेटिकली आंसर 0 ही आएगा। ठीक है ना। तो अगर ना ना वो बड़ा है ना वो बड़ा छोटा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो बराबर ही होगा। तो इसलिए ये चेक लगाने की जरूरत नहीं है कि आप चेक करें कि क्या वो बराबर, उसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो आप चाहें तो उसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने ये भी लिखा हुआ है। और अगर दोनों नेम आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, तो इस फंक्शन कॉल का आंसर यानी रिटर्न वैल्यू जो है वो 0 आएगी। जीरो जीरो से कंपेयर होगा और वो ट्रू होगा। वो प्रिंट कर देगा नेम 1 एंड नेम 2 आर सेम और आइडेंटिकल। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन की मदद से जो है वो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया है, और उसकी जो पॉसिबल रिटर्न वैल्यूज हैं 1, -1, 0, उससे हमने इस बात का फैसला किया, तयन किया है कि वो बड़ा है या छोटा है या आइडेंटिकल है। इसको मैं इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल करूंगा, इस प्रोग्राम को, इस स्ट्रिंग कंपेयर के फंक्शन को। इस प्रोग्राम की आपने और बाकी जितने भी प्रोग्राम आज सीखे हैं उन सब की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़।